केंद्र और प्रदेश सरकार नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र, जो अब नक्सल प्रभावित नहीं रह गया है, यहाँ के बच्चों को आगे ले जाने के लिए, उनके अंदर जो प्रतिभा है उनको और निखारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग को यहाँ पे दायित्व दिया गया है कि जो बच्चे अच्छे कार्य कर रहे हैं या अच्छे प्रतिभावान हैं उनको सम्मानित किया जाए। किस स्तर पर सम्मानित किया जाना है और कौन से वो कार्य करेंगे जिस पे उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ से लेके केंद्र स्तर तक प्रयास किया जाएगा शिक्षा विभाग का। इस संबंध में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी सर यहाँ पे जुड़ चुके हैं। सर, जो प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया जाना है वो किस कैटेगरी के बच्चे रहेंगे और कैसे सम्मानित करेंगे? देखिए, हमारे विभाग की स्थान उसके अंतर्गत हम लोग सभी विद्यालयों से, खासकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 6, 7, 8 तक के जो बच्चे हैं उनसे हम लोग नवोन्मेष के कार्यक्रम करा रहे हैं, रचनात्मक कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसके माध्यम से उनकी प्रतिभा सामने निकल कर आए और वो कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में लीक से हट के काम किए हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने अपने विद्यालयों स्तर पर एक टीम बना ली है, जिसमें हमारे शिक्षक भी शामिल हैं और एक ब्लॉक स्तर की टीम है, न्याय पंचायत स्तर की टीम है जो बराबर उनको सहयोग भी दे रही है। उसका परीक्षण किया जाना है। जनपद स्तर पे हम लोगों ने एक कमेटी भी तैयार कर ली है और जनपद स्तर पे इनका जल्दी ही कार्यक्रम कराकर हम लोग इन बच्चों को सम्मानित करेंगे। तो ऐसे हमारे करीब 1500 से अधिक बच्चे सामने आए हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। एक विशेष महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमारा जनपद जनजातीय बहुल जनपद है, तो इसमें अनेक ऐसे जनजातीय छात्र भी आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा नवोन्मेष का काम किया, रचनात्मक काम किया। तो उन बच्चों को भी हम जनपद स्तर पे सम्मानित करेंगे। इसके बाद जो उत्कृष्ट बच्चे होंगे जनपद स्तर पे उनको राज्य स्तर पे सम्मानित किया जाएगा। यदि वो राज्य स्तर पे भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनको देश स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे नई दिल्ली में इनका कार्यक्रम होगा, उसका तय किया जाएगा समय, वहाँ भी उनको सम्मानित किया जाना है। सर, जैसे बच्चों का जो चयन किया जा रहा है, तो जो आपके स्तर पे या सरकार के स्तर पे एक गाइडलाइन तैयार की गई है, उस गाइडलाइन के तहत ही चयन किया जाना है। तो जो चयन करने के लिए टीमें लगी हैं उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है? बिल्कुल मॉनिटरिंग की जा रही है। वो टीमें बन गई हैं, ब्लॉक स्तर पे टीमें हैं, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी उसमें सम्मिलित हैं, हमारे ARP हैं, हमारे शिक्षक संकुल हैं और हमारे विज्ञान और तकनीकी से संबंधित जो उत्कृष्ट शिक्षक हैं वो भी लोग सम्मिलित हैं और वो जांच करके तब आगे उन टीमों को आगे जनपद स्तर पे भेजने का काम करेंगे। तो बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहित करना है, उनको किस तरह से उनके मनोबल को बढ़ाना है, इस दिशा में शिक्षा विभाग लगातार कार्य कर रहा है। उनके चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ब्लॉक स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, विद्यालय स्तर पे जो भी टीमें बनी है इसकी मॉनिटरिंग लगातार जिले स्तर से की जा रही है। इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी स्वयं बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा संभाली जा रही है और जल्द ही जो बच्चे चयनित होंगे उनको जनपद स्तर पे, आप सुन रहे थे कि नहीं, सम्मानित करने के बाद में उनकी सूची प्रदेश स्तर पे भेजी जाएगी। इसके बाद में अगर उनका वहाँ पे चयन होता है तो उनको केंद्र स्तर पे भी सम्मानित किया जाएगा। इसके पीछे प्रदेश और केंद्र सरकार की मंशा ये है कि जो आदिवासी समाज के या गरीब तबके, पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं उनको और प्रोत्साहित किया जाए ताकि आने वाले दिनों में वो अपने मंजिल मुकाम को आसानी से पा सके, उनके अंदर लगन जग सके। प्रदीप चौबे, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से।